नीच व्यक्ति की प्रकृति होती है? जिसकी कृपा से वो बड़ा होता है? आगे बोलूं क्या, समझ गए? जिसकी कृपा से, जिसकी सहायता से वो बड़ा होता है, सबसे पहले उसी पे वार करता है। ये नीच का स्वभाव होता है। जे हिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हते ताहे नसावा, सो प्रथम हते ताहे नसावा। तो ये कहते हैं कि मैं जो है मानी था, अभिमानी था, कुटिलता, कुभाग्य, कुजाती था। मैं मेरे दिनों रात भीतर भीतर गुरु के प्रति जो है ना, मेरे मन में बड़े कुविचार रहते थे। मैं इतना बुरा था, लेकिन मेरे गुरु कैसे थे? अति दयाल गुरु, स्वल्पन क्रोधा है, और पुण्य पुण्य मोय सिखाव सुबोधा। वो फिर भी क्षमा करते रहते थे। तो शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। अब समझिए, भीष्म को मिला वरदान और इनको मिला श्राप है। इनको श्राप मिला, लेकिन पता है ठोकर तो लगी, पर बोध इतना आया, आहा हा हा। जब ये दूसरी बार लोमस ऋषि के यहां गए, तो लोमस ऋषि ने इन पर क्रोध किया है। और जब लोमस ऋषि ने क्रोध किया, तो ये माथा टेक करके, झुका करके, बिना कुछ कहे, जब कोई बाप जो है बेटा में 4 जूता दे दे और बेटा सिर न उठाए, जब उठावे के पटके भी लायक होए, बेटा जवान होए और अपनी पे आ जाए तो उठा के पटके देते नहीं, सामर्थ्य होए, पर जूता सिर झुका के खा जाए तो बाप का दिल रोए बिना रहेगा नहीं साहब। बाद में वही बाप रोएगा कि मैंने इतना मार्यो, पर बानी मोते जवाब न दो, मेरो बेटा है। फिर बाद में कहता है वो मेरो बेटा है। पहचान ही ये है कि मेरो बेटा है कि मेरे 4 जूते खाए, मेरी 50 पटखारें खाई हैं, और वहां से सिर झुका के चला आया। गुजरात में अहमदाबाद है, अहमदाबाद में साबरमती के किनारे गांधी जी का आश्रम है। गांधी जी का आश्रम में विनोबा भावे संत रहते थे, और भी कुछ साधक रहते थे। तो उनमें जो है एक शंकर नाम के एक नए साधक थे, उन पे जो है ना विनोबा भावे नाराज हुए। और नाराज वो अपनी वजह से नहीं, उनमें आपस में कोई खटपट जो है आश्रम में रहने वालों में हो गई। तो जन विनोबा भावे जी की बात है, जन गांधी जी की बात है, उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उन्होंने वही माथा टेका और अपना बिस्तर बांधा और प्रणाम करके जब निकल गए, तो पीछे से गांधी जी ने एक आदमी को भेजा। तो रोना आ गया कि बाने कोई कुतरक ही नहीं करी, बाने कछु कही नहीं सफाइयां देता, फलानी बात और ढकानी बात कहता, बाने कछु कही नहीं। तो उनको जो है ना दूसरे आदमी को बुलाने के लिए भेजा। जब वो बिस्तर लाद के 1 आधी किलोमीटर निकल गए, दौड़ दाड़ के वो जैसे ही लेके आयो हैं, वाने जो है गांधी जी के सामने अपनो बिस्तर पटके। बोले क्या आज्ञा है? बोले तुम यहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। बोले ठीक है। तो बोले ये नहीं पूछो कि मैंने तुम्हें क्यों भगाया और क्यों लौटा लिया। बोले मैं क्यों पूछना, आप जो करोगे ना मेरे लिए अच्छा करोगे, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तब गांधी जी कहते हैं कि तेरे जैसे समर्पित साधक के और अच्छे साधक के लिए हो सकता है बहुत गांधी मिल जाएंगे, पर तेरे जैसा मेरे लिए समर्पित और अच्छा साधक शायद न मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हें वापस लौटा लिया है। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है।
हैं? भैया इसी प्रकार से लोमश जी महाराज ने जब फटकारा और श्राप दे दिया है कि जा तू पक्षी हो जा और पक्षियों में भी चांडाल हो जा, है कौआ हो जा, है तो चुपचाप जो है बिना कौ शिकायत के, बिना कौआ के जब आगे बढ़ गए तो उनको ऐसा लगा कि मैंने इसको श्राप दे दिया और मैंने गुस्सा किया, ये बोला तक नहीं है। नहीं कछु भय न दीनता आई, नहीं कछु भय। फिर लोमश जी ने बुलाया है और रो करके कहा कि मेरी गलती है, तुम जैसा समर्पित सहनशील है अच्छे स्वभाव वाला शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करता हूँ हैं और तुम्हें राम कथा देता हूँ। उन्हें राम कथा सुनाई, सिखाई और राम कथा उनके अंदर से प्रकट भई और कागभुषुंड जी ने गरुण जैसों का मोह दूर किया। साहब जो भगवान के नीचे रहते हैं और पंछियों को हमेशा से सुनाई, अब भी सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर, जो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं, खुद भी शांति को प्राप्त हो गए, दूसरों को भी शांति प्रदान करते हैं। तो भुषुंडी जी ने श्राप को भी वरदान बना लिया विनम्रता के कारण, और भीष्म जी ने वरदान को भी अपने लिए एक श्राप सा बना लिया। ये जिए तो भी बड़े परेशान रहे भाई, जिनके सामने जिन्हीं के नाती बेटा मर रहे हों और आपस में ही मर रहे हों और खुद हुए बाण चलाने पर रहे हों। अर्जुन भीष्म जी का बहुत लाडला था, अर्जुन भीष्म जी का बहुत लाडला था। एक दिन जो धूल में दूसरे तो होकर के अर्जुन जब आया है तो पितामह भीष्म ने ऐसे बाँह फैलाई, आकर के गले से लिपट जाए, छोटे छोटे से थे हैं, आकर के गले लिपट जाते थे। तो एक दिन खेल करके आया और भीष्म जी ने ऐसे बाहें फैलाई, उन्हें प्रणाम तो किया लेकिन चुपचाप निकलने लगा। भीष्म जी ने कहा अरे तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, मुझसे बिना मिले, मेरे गले से लिपटे बिना ऐसे कैसे जा रहे हो? बोली मैं धूल में सना हुआ था बाबा, इसलिए। तो बाबा ने कही धूल नहीं, तू कीचड़ में सने होए तो भी मुझे सीने से लगा करके खुशी होती है तुझे, हैं? तो ऐसे ही नाती पे जब बाण चलाने पड़े हम, अपनी भाषा में को गोली देनी पड़ रही हो हैं, तो क्या गुजरी होगी। अपनों पे वार करना बड़ा कठिन होता है, हैं? एक नदी में जो है ना काठ बहता हुआ चला जा रहा था, काठ। तो एक यात्री ने नदी से पूछा कि अरे नदी, अचंभे की बात है, तुम में जो पत्थर डूब जाता है, लोहा डूब जाता है, कंकड़ डूब जाता है, माटी डूब जाती है, और ये काठ जो है, ये लकड़ी, ये नहीं डूब रही है? तो बड़ी प्यारी बात कही नदी ने कि जे सब जो है ना वो मेरे सींचे वही नहीं है, ये लकड़ी है ना, ये पेड़ है ना, ये खुद मेरे सींचे वहे हैं, इसलिए मैं डुबा नहीं सकती इनको, हैं? अपनो सींचो भयो डुबायो ना जात, हैं? तो पितामह भीष्म जो है वरदान पा करके भी आज बाणों की शैया पर है और इंतजार करना पड़ रहा है। आज भगवान गए, पितामह भीष्म ने स्तुति करी है, हाँ?